ओके, सो इस वीडियो में बात कर लेते हैं ईथर चैनल के बारे में। तो ईथर चैनल की कुछ बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं और LACP बेस्ड जो हमारा ईथर चैनल सिस्को के कंटेंट में है। बट देर आर सम थिंग्स दैट आई वांट टू क्लैरिफाई एंड डिस्कस। तो मैंने अभी वीडियो देखी थी पुराने वाली, उसमें हमने क्या बोला है कि भाई जैसे ही हम लिंक्स यूज करते हैं बिटवीन टू स्विचेस एंड उससे क्या होगा, लेट्स से जैसे कि 100 MB 100 MB एंड 100 MB के 3 लिंक थे। तो हमने क्या बोला हुआ है कि भाई जब स्विचेस को आप ऐसे एक चैनल बना देते हो, तो पोर्ट चैनल या इथर चैनल बोलते हो, तो उससे इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाती है, जैसे 300 या 500 MB का मैंने एग्जांपल लिया हुआ था। तो वो सिर्फ क्या है, समझने के लिए अपने को रखना है कि भाई ऐसा हमें प्रतीत होगा, ऐसा हमें लगेगा कि भाई 500 MBPS की होगी, बट वो क्या रहता है, अगर आप एक्चुअल टेक्निकली उसको बोलने का वो देखोगे तो दैट्स एक तो ये रीजन था ये वीडियो को बनाने का। प्लस जहाँ पे मैंने छोड़ा था कि किस तरह से लेयर 3 ईथर चैनल आप बनाते हो, है ना, राउटर्स के बीच में, तो उसी को थोड़ा एक्सपेंड करूंगा, उसके थ्रू आपको राउटिंग वगैरह करके दिखाऊंगा। सो हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस दो वजह से हमने ईथर चैनल बनाया था। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये सिर्फ हम समझने के लिए बोलते हैं कि इसकी बैंडविड्थ 500 MBPS हो जाएगी। एक्चुअल में बैंडविड्थ सबकी इंडिविजुअल, जैसे यहाँ इस केस में कितनी है, 300 है, ठीक है, वो होगा ऐसा। लेकिन अगर कोई पूछता है इंटरव्यू या टेक्निकल डिस्कशन में, तो आपको मतलब टेक्निकल इसका राइट आंसर क्या होगा, या एक अप्रोच क्या होगी कि भाई ईथर चैनल में होती है लोड बैलेंसिंग, ठीक है, कि ये अब एक एक लिंक को यूज ना करके, पहले क्या करता था, इसको यूज कर लिया और ये दोनों यूज नहीं होते थे STP की वजह से, अब क्या होगा, ये तीनों लिंक यूज होते हैं। पहली बात तो ये बोलने वाली। दूसरा, अब ये तीनों लिंक लोड बैलेंसिंग कराएंगे ट्रैफिक की। पहले सारी ट्रैफिक यहीं से पहला फ्लो था, पहला सेशन था, दूसरा सेशन था, तीसरा फ्लो, सब यहीं से जा रहे थे, यहाँ से नहीं जा पा रहे थे। लेकिन आफ्टर क्रिएटिंग द पोर्ट चैनल बिटवीन दीज टू डिवाइसेज, लेट्स से स्विच 1 एंड स्विच 2, व्हाट विल हैपन, लेट्स से जो तुम्हारे पास पहला सेशन के पैकेट्स हैं या फ्रेम्स हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, है ना, जो तुम्हारे पास सेकंड सेशन या फ्लो आता है वो यहाँ से चला जाएगा, थर्ड यहाँ से चला जाएगा, तो इस तरह से हर एक लिंक यूज हो जाता है। तो अल्टीमेटली देखो भाई, बैंडविड्थ तो 300 MBPS ही होगी ना। तो दिस इज द वे टू एक्सप्लेन एक्चुअली हाउ ईथर चैनल वर्क्स। तो ये CCNP कि अगर आप ईथर चैनल वाली लोड बैलेंसिंग की वीडियो देखोगे ना, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कई सारे 7-8 मेथड्स होते हैं, एक IP के बेस पे, एक मैक के बेस पे, पोर्ट नंबर के बेस पे, है ना। तो आप क्या करा सकते हो, लोड बैलेंसिंग करा सकते हो। तो वो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग अबाउट योर ईथर चैनल जो मुझे क्लैरिफाई करनी थी। सेकंड, लेट मी शो यू दिस लैब इन पैकेट ट्रेसर, कि बस एक रियल टाइम आइडिया हो जाए आपको कि कैसे राउटिंग वगैरह चलती है और कैसे एक्चुअली इथर चैनल से आपके लिंक्स यूज हो रहे हैं ऑल, ठीक है ना। चलिए, सो ये एक टोपोलॉजी है जो मैंने बनाई हुई है पैकेट ट्रेसर में, सेम है अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो। लेट मी चेक, मैंने इसमें IP एड्रेस डाले हुए हैं। ओके, मैं इसको हटा दूं एक बार, है ना, नए सिरे से बना लेते हैं हम, चलो इसको। लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू वन। नो, तो हम क्या करते हैं, न्यू ओपन करना है ना हमें, तो ठीक है। तो अब की बार राउटर की बजाय, राउटर तो मैंने उसमें दिखा दिया था तुम्हें ना, लास्ट जो हमारी एक्चुअल वीडियो थी CCNA वाली, अब यहाँ से ना तुम्हें मैं लेयर 3 स्विचेस पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वी हैव अ क्लाइंट हियर, लेट्स से वी हैव अ सर्वर हियर, लेट्स से, एंड वी हैव सम इंटरकनेक्शंस। ये तो एंड डिवाइसेस हैं हमारे, तो ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे, सिंगल लिंक एक्सेस। और अभी मैं एक्सेस को यूज करूंगा ही नहीं, अब मैं सारे राउटेड पोर्ट्स यूज करने वाला हूँ। तो लेट मी शो यू। तो ये यहाँ पे मेरे पास बैकअप लिंक के थ्रू जुड़े हैं, तो दो लिंक्स मैंने यूज कर रखे हैं, गिग 0/1 0/2। लेट मी शो यू द पोर्ट लेबल्स, ठीक है। लिंक लाइट्स तो हमारी ऑन है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे जो ये मेरा लिंक है यहाँ पे IP डालूंगा 10.1, इधर का जो मेरा लिंक है उस पे डालूंगा 20.1। तो PC पे क्या हो जाएगी मेरी 10.2 विद गेटवे 10.1, एंड सर्वर पे 20.2 विद गेटवे 20.1। अब यहाँ मैं इसके बीच में क्रिएट करूंगा एक क्या, ईथर चैनल, ठीक है। ये हम क्या बनाने वाले हैं, एक पोर्ट चैनल कह लो या ईथर चैनल। तो अब इस पे सिंगल IP डलेगी हमारी, तो यहाँ मैं डालूंगा लेट्स से 30.1, एंड यहाँ मैं डाल दूंगा 30.2। सब नेटिंग वगैरह चाहो कर सकते हो, बट मैं एक सिंपल आपको आइडिया देना चाहता हूँ हाउ इट ऑपरेट्स।
ठीक है, अभी तो तुम देखो एसटीपी ने एक लिंक ब्लॉक कर रखा है। सो फटाफट से हम क्या करें, स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन। तो आई गो टू द स्विच 1 एंड लेयर 3 बना रहा हूँ ना, इसलिए लेयर 3 स्विचेस है। अब मैं अगर इंटरफेस एफ ए 0/1 पे जाऊंगा तो इसको आईपी एड्रेस देना है, तो मेरे को कमांड चलानी पड़ेगी नो स्विच पोर्ट। ठीक है, और सबसे पहले मेक श्योर कि आप ये कमांड चला लो, उसके बाद आप कोई भी काम करो लेयर 3 स्विच के अंदर। देन इंटरफेस एफ ए 0/1 आईपी एड्रेस 10.1.255 एंड नो शट की जरूरत नहीं होती स्विचेस के अंदर। देन आप यहाँ से एग्जिट करो। सेम काम हम करते हैं कहाँ पे, सेकंड स्विच पे। तो पहले मैं एंड डिवाइसेस जो हमारे हैं ना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इंटरफेस एफ ए 0/1, अगेन 0/1 ही है ना, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो स्विच पोर्ट, अगेन आईपी राउटिंग इनेबल करनी है। एंड क्या करना है आपको, आईपी एड्रेस इधर हमें क्या डालना है, 20.0.0.1 विद डिफॉल्ट सबनेट मास्क, नो शट नॉट नीडेड। इसको मैं नाम भी चेंज कर दूं, लेट्स से ये मैंने क्या रखना है, स्विच टू ही रख दो सिंपली, कुछ अभी ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे चीज़ों को। होस्ट नेम स्विच 1। अब नाउ लेट्स डू द इथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस रेंज जो मेरी गिग 0/1 to 2 है, तो उस पे मैं चैनल हाइफन ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा, लेयर 3 का अगर आपको याद हो, हमें क्या करना होता है, पहले इंटरफेस पोर्ट चैनल को इनेबल करना होता है। ठीक है, तो पहले अगर आपको ध्यान हो, मैंने राउटर पे इंटरफेस पोर्ट चैनल क्रिएट करके एग्जिट करके फिर मैं रेंज सेलेक्ट करके पोर्ट्स की, और फिर उनको वो बनाया था आपका इथर चैनल का पार्ट। तो यहाँ पे भी आपको सेम करना है, इंटरफेस पोर्ट चैनल, और आप यहाँ से एग्जिट कर सकते थे, पर क्योंकि ये क्या करने हैं आपको, राउटेड पोर्ट यूज करने हैं, तो आपको ये कमांड ध्यान रखनी है। राउटर्स में ये जरूरी नहीं थी, स्विचेस में जरूरी है, बिकॉज स्विच के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, लेयर 2 आईपी राउटिंग, तो सिर्फ राउटिंग इनेबल करा देगी। लेकिन स्विच के जो पोर्ट्स हैं वो अभी भी क्या है, तुम्हारे स्विच्ड पोर्ट है लेयर 2। उनको लेयर 3 बनाने के लिए ये वाली कमांड चलानी पड़ती है, कि अब ये स्विच के पोर्ट नहीं रहे, राउटर के पोर्ट बन गए। ठीक है, तो इंटरफेसिस को L3 इनेबल कराने के लिए नो स्विच पोर्ट, पूरे स्विच को L3 इनेबल कराने के लिए आईपी राउटिंग, ये ध्यान रखना है। आईपी राउटिंग नहीं करोगे, ये सब कुछ कर दोगे, तो राउटिंग इनेबल नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं आएगा। आप ट्रबल शूट करते रहो कि क्या हो गया क्या हो गया। मेरे साथ हुआ है शुरू शुरू में बहुत बार, कि ये फिर कंफ्यूज करता है और बहुत ध्यान ही नहीं आता कि, तो सबसे पहले इसलिए मैं बोल रहा हूँ आईपी राउटिंग इनेबल कर लो। चलो, जैसे IPv6 में हमने बोला था ना, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग पहले इनेबल करो, फिर IPv6 का कोई भी दूसरा काम करो। नाउ अब इसको आईपी एड्रेस भी देना है, तो अभी दे दो या बाद में दे दो, आपकी मर्जी है। तो लेट्स से मैंने क्या दिया हुआ इस पे, 30.1.255। तो मैं यहाँ पे हूँ अब, तो निपटा ही देता हूँ इस काम को। अगेन नो शट नॉट नीडेड ऑन L3 स्विचेस, राउटर होता तो नो शट आपको करना था। नाउ let's go to where interface range gig 0/1 to 2, and now you can configure your channel group 1 मोड। आप देखो, मैं चलो ऑन ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, नो स्विच पोर्ट, अगेन रिमेंबर दिस कमांड, अदरवाइज ये आपको एरर मैसेज आएगा। इसके बाद आप क्या करो, इसको चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन करो। सेम काम आप क्या करो, या तो यहाँ से डू शो हिस्ट्री करोगे, ये कमांड मिल जाएगी आपको, ये सारे काम उधर कर दो। नहीं तो लेट मी डू इट मैनुअली। तो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस 30.2, एग्जिट, इंटरफेस रेंज गिग 0/1 to 2, चैनल हाइफन ग्रुप 1 मोड ऑन। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, नो स्विच पोर्ट and this command. Now let me just fast forward. Okay, why STP is showing it like this? Let me just save it with what, L3 EC lab, I guess। ठीक है, नाम ठीक है। चलो एक बार मैं इसको सेव करके रीलोड करके देख लूँ। सेम हियर, डू राइट डू रीलोड। पता है ना, पैकेट ट्रेसर में सब चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। नाउ यू कैन सी
ऑल ऑफ द लिंक्स आर ओके एज वी वांटेड देम टू बी। अब अगर आप चेक करोगे यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, राउटिंग, बिकॉज इसके पास अगर आप इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे, शो आईपी रूट, यहाँ से अभी आपके पास सिर्फ कनेक्टेड रूट्स हैं 1030। सिमिलरली स्विच 2 के पास अपने 20 और 30 के ही कनेक्टेड रूट्स मिलेंगे आपको। तो यू नीड राउटिंग। तो स्विच 1 से एक स्टैटिक रूट डाल दूं मैं स्विच 2 पे जाने के लिए। तो लेट्स से आईपी रूट डिफॉल्ट डाल दो, स्टैटिक डाल दो, होस्ट रूट डाल दो। तो वट एवर आई वॉन्ट टू गो टू 20.2, तो मैं एक होस्ट रूट डाल देता हूँ वाया 30.2। राइट, इसी को मैं क्या कर लूँ अब, कॉपी, एंड इसी को हम क्या करते हैं, पेस्ट विद सम मॉडिफिकेशन। तो अब जाना है .1 के थ्रू और जाना है 10.2 पे। नाउ इफ यू check the routing table, you should have a static route. If you will go to the verification section on the PC, and after a while of doing ARP and everything, it will show you the communication if everything is okay. अच्छा पीसी पे लेकिन आईपी तो पहले डालनी पड़ेगी ना, तो आईपी हमने नहीं डाल रखी है। एनीवे 10.2 10.1 इज द गेटवे। सेम आपको कहाँ करना है, सर्वर पे, इस पे भी नहीं आईपी डाल रखी हमने। तो 20.2 and the gateway is 20.1. Now if you'll go again on here, तो you can see the communication is there. अगर आप देखोगे कि अभी अच्छा एक और चीज पहले मैं आपको दिखा दूं कि ट्रेस आरटी अगर आप करोगे फॉर डेस्टिनेशन, तो कहाँ से जाएगा आपका 10.1 योर गेटवे, 30.2 योर अदर एंड आईपी ऑन योर पोर्ट चैनल। ठीक है, वो यहाँ से भी आप कर सकते हो चेक, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो आप यहाँ से देख लो ये जो आईपी है कहाँ है, आपके पोर्ट चैनल पे है। ठीक है, डू शो रन करोगे तो इसमें भी आपको दिखा देगा आपके पोर्ट चैनल का स्टेटस, दिस वन। ठीक, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ फिजिकल इंटरफेस यू कैन से। ठीक है, फिजिकल राउटेड इंटरफेस। और उसके अलावा और क्या चेक कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है ना, चलो शो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1, जैसे यहाँ पे चल जाना चाहिए अब ये कमांड। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको वही दिखा रहा है, बैंडविड्थ इंक्रीज्ड बैंडविड्थ फॉर 2 लिंक्स, 3 होते 4 होते तो ये ज्यादा। अच्छा ये ना इस तरह से क्यों दिखा रहा है तुम्हारा 2100 2000 क्यों नहीं दिखा रहा, ये मेरे को बताना कोई कमेंट में। ठीक है ना, और कुछ इसमें देख लेना आप, बाकी जो मेरे को बताने वाली चीज थी है डिस्कस्ड फॉर CCNA लेवल। नाउ आप स्विच पोर्ट तो इसमें खैर चलेगा नहीं, वो ट्रंक वगैरह भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम राउटेड पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। एनीवे अगर आप चलते हो वापस से यहाँ पे, एंड इफ़ यू डिसेबल वन ऑफ द लिंक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कम्युनिकेशन को। तो अगर आप गिग का कोई भी लिंक डाउन कर दोगे, ठीक है, योर कम्युनिकेशन विल नॉट बी हैम्पर्ड। बट अब फर्क क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो ट्रैफिक था वो किस पे आ जाएगा, सिंगल लिंक पे। पहले वो किस पे लोड बैलेंस हो रहा था, ड्यूअल लिंक पे। सो दैट्स इट। अदरवाइज आपका दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर लेयर 3 ईथर चैनल।